चंट सास और चतुर बहू। सरोज और उसका बेटा कृष्णा मीतपुर गांव में रहते हैं। कृष्णा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और सरोज की तबीयत भी खास ठीक नहीं रहती। इसीलिए एक दिन सरोज बेटे को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, अरे लल्ला, मेरी तो दिन ब दिन जान ही सूखी जा रही है। अब मुझे अकेली से घर का काम नहीं होता। इसमें फिक्र की क्या बात है माँ, आज ही नौकरों को काम पर लगा देता हूँ। ऐसा बोलकर कृष्णा वहां से चला जाता है और 2 नौकरों को घर में काम पर लगा देता है। जिसके कुछ दिन बाद सरोज एक बार फिर कृष्णा से बात करते हुए उसे कहती है, अरे तू तो बड़ा भोंदू है। नौकर चाकर ठीक है, लेकिन मुझे इस घर में बहू चाहिए बेटा। अब जैसा आपको ठीक लगे माँ। कृष्णा के हामी भरते ही सरोज लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में शहर की अंकिता के साथ कृष्णा की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से ही अंकिता घर का सारा काम संभाल लेती है। माँ, लो आ गई तुम्हारी बहू। अब इसके हाथ में तिजोरी की चाबियां थमाकर तुम आराम ही आराम करो। चाबियां? पर इसे चाबियों की क्या जरूरत बेटा, सब घर में ही है, जो चाहिए मुझसे मांग लेगी। अरे तुम कब तक सारे काम का बोझ अपने सर पर लेकर घूमोगी? आराम करो और फिर जो भी बात हो अंकिता को कह देना। कृष्णा तिजोरी की चाबियां अंकिता को दिलाकर काम के लिए चला जाता है और अंकिता भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अरे वारी, घर में आते ही मेरी चाबियां हथियाली, आगे न जाने क्या गुल खिलाएगी। इसे दिखाना पड़ेगा कि सास कौन है और बहू कौन। सरोज बाजार का बहाना कर घर से निकलकर सीधा अपनी सहेली बिमला के घर पहुंचती है, जहां वो बिमला के बेटे से सारी जायदाद के नए कागज अपने नाम पर बनवाकर अगले दिन उन्हें कृष्णा के सामने रख देती है। बेटा, तेरे पापा हमें छोड़कर जाने से पहले मेरे नाम का एक खेत छोड़कर गए थे। जब मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ तो जरा इन कागज पर हस्ताक्षर तो कर दे। माँ की बात मानते हुए कृष्णा पेपर बिना पढ़े उन पर हस्ताक्षर कर काम पर चला जाता है। जिसके जाते ही सरोज सीधा अंकिता के पास जाकर उसे कहती है, बहू चल, तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में थमा दे। पर माँ जी, वो चाबियां तो। क्या तो है? ये घर और बाकी सारी जायदाद मेरे नाम पर है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो चाबियां मेरे हाथ में थमा दे। और हाँ, मैंने नौकरों को काम से निकाल दिया है, सीधा जाकर काम पर लग जा। अंकिता बिना कुछ बोले तिजोरी की चाबियां अपनी सास के हाथ में पकड़ाकर काम पर लग जाती है। शाम को जब कृष्णा घर वापस आता है तो अंकिता की पसीनों में बेहाल हालत देखकर हैरानी से उससे पूछता है, अंकिता, ये क्या हाल बनाया हुआ है? दोनों नौकर कहाँ है? माँ जी ने सबको काम से निकाल दिया। पर माँ ऐसा क्यों करेंगी? कृष्णा के पूछने पर अंकिता उसे सरोज की कही सारी बातें बताती है, जिन्हें सुनकर कृष्णा सीधा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? आपको जायदाद चाहिए तो रखिए, वैसे भी ये सब आपका ही है, लेकिन अंकिता के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना सही नहीं। चुप कर, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी बात चलेगी और तेरी बहू को तो मैं कभी अपने घर पर कब्जा करने नहीं दूंगी। अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरी सभी बातें माननी पड़ेंगी। सरोज की बात पर कृष्णा जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन अंकिता उसे चुप कराकर वहां से बाहर ले जाती है। माँ जी से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, हमें इन्हें इन्हीं के तरीके से समझाना होगा। इसके बाद अंकिता और कृष्णा कुछ समय तक सरोज की हर बात मानते हैं और फिर एक दोपहर अंकिता अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मुझे जरा एक दिन के लिए अपने घर जाना है, कल तक वापस आ जाऊंगी। अरे ऐसी क्या आग लग गई जो सारा काम छोड़कर तुझे अपने मायके जाना है?
वो सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए हर महीने पेंशन की योजना शुरू की है ना, बस उसी के लिए दादी का फॉर्म भरने जाना है। अरे वाह हरी, खाए यहाँ और भरे वहां, किसी को कोई योजना नहीं बतानी। तू सिर्फ मेरे लिए फार्म भरेगी। जा जल्दी मेरा फार्म लेकर आ। सरोज की बात सुनकर अंकिता खुश हो जाती है और जल्दी कुछ कागज लेकर अपनी सास के पास वापस आती है। ये रहा आपका फॉर्म, हस्ताक्षर कर दीजिए तो आज ही पोस्ट ऑफिस में जमा कर दूंगी। पैसे के लालच में सरोज बिना कुछ पढ़े देखे और सोचे हस्ताक्षर कर देती है। चल तेजी में जा और इसे जमा करा दे। नहीं माँ जी, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, लेकिन अब से मैं आपका कोई हुक्म नहीं मानूंगी। है तेरी इतनी हिम्मत के मुझे मना किया? भूल गई? मैं तुझे अभी घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि अभी आपने जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर किए हैं और अब सब कुछ अंकिता के नाम हो गया है। माँ जी, मैं कभी आपसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती थी। ये मेरा भी घर है, इसलिए मैंने आते ही आपके आराम के लिए सब कुछ संभाल लिया। हम दोनों हमेशा आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं। मैं कल ही सब कुछ कृष्णा के नाम करने को तैयार हूँ। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो अपनी सोने जैसी बहू को पीतल का समझकर ये सब कर बैठी। मुझे बस अपना परिवार चाहिए। एक बार फिर से सोच लो माँ।